हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम लोग का लेक्चर है वो जीएफटी के ऊपर बेस करता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स चैप्टर 11 आप लोगों का। इसमें हम लोग जो कवर करेंगे टॉपिक्स उसमें हम देखेंगे इस जीएफटी को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं ओमिक रीजन के अंदर एज अ स्विचिंग पर्पस के लिए, एम्पलीफाइंग रीजन के अंदर कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट हम लोग का जो है इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको ये शो हो रही है फिगर, आप लोग को ये सिंपल जेएफईटी की फिगर शो हो रही है जिसमें आपका ड्रेन और सोर्स है। इसमें अभी गेट नहीं शो हो रहा क्योंकि इसमें अभी डोपिंग नहीं की गई पी रीजन की। जब इसमें पी टाइप मटेरियल इसमें जब डोप किया जाता है तो उसमें जंक्शन एक क्रिएट होता है जिसके यानी कि सेंटर में से जो आपका करंट फ्लो करता है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो इस डोपिंग की वजह से जो आप लोग का एक चैनल क्रिएट होता है बीच में ड्रेन और सोर्स के दरमियान में। ये इसका सिंबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग इसकी बाइसिंग के लिहाज से बात करें तो हम लोग गेट सोर्स को हम लोग रिवर्स बाइस करते हैं और जो ड्रेन सोर्स टर्मिनल होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड बाइस करते हैं। ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी जो बाइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जो ड्रेन टू सोर्स करंट आपका मिनिमम और मैक्सिमम कब होता है। वो आपका डिपेंड करता है गेट सोर्स वोल्टेज जो आप लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का यहाँ पे वीजीएस जो है अगर हम इसको नेगेटिव नेगेटिव अगर हम लोग हाई नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी कि हाई रिवर्स बाइसिंग करते हैं इसकी, तो जो इसका जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पे, डिप्लीशन लेयर जो है यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगी जिसकी वजह से एक्सपेंड होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से इसका ड्रेन टू सोर्स जो इसका पाथ होगा करंट का वो आपका ख़त्म हो जाएगा एक तरह से। और इट लिमिट्स द ड्रेन करंट और आपका ड्रेन टू सोर्स करंट जो आपका ज़ीरो हो जाएगा। इन केस अगर हम इसको लेस नेगेटिव, अगर मतलब लेस नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इसके जो वीजीएस की मैक्सिमम वोल्टेज अगर आप लोग अप्लाई करते हैं -8 वोल्ट, अगर हम इसको -4 करें या -2 करें या -1 वोल्ट करें तो इससे आपका जो ड्रेन करंट होगा आपका वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो डिप्लीशन लेयर है यहाँ पे वो आपकी नैरो हो गई है। और अगर हम इसको फॉर एग्जांपल गेट सोर्स आपका टर्मिनल जिसको हम शॉर्ट कर दें अगर हम, तो आपका मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट आपका फ्लो करेगा। देखोगे जी, मैंने आपको स्पेन कर दी गेट वोल्टेज कंट्रोल ड्रेन करंट, ये मैं जो आपको सर आपको मैंने अभी बताया ये उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और स्कीमेटिक सिंबल्स आप लोगों को ये शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है और ये आपका ऑफसेट गेट सिंबल है आपका। ड्रेन कर्व्स की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल हम इस सर्किट को लेके चलते हैं और इस सर्किट को, तो यहाँ पे आप ये वीजीएस को रिवर्स बायस किया हुआ है और इस केस के अंदर इसको वो शॉर्ट कर रहा है। यहाँ पे शॉर्ट करने का मतलब ये है कि आपका वीजीएस जो आपका 0 वोल्ट हो गया और जब शॉर्ट करेंगे आप लोग तो मैक्सिमम आपका ड्रेन करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। अब ये यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे आपका वीजीएस इक्वल टू गेट सोर्स वोल्ट, वीजीएस इक्वल टू गेट वोल्टेज है और जो आपका वीडीएस है वो आपका ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो है इक्वल टू ये वीडीडी यानी कि जो आपकी ड्रेन सोर्स सप्लाई है यहाँ पे सप्लाई उसके इक्वल है। और शॉर्ट करेंगे आप तो ये आपको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वीजीएस को जब हम शॉर्ट करते हैं तो मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो करता है। और इसमें अगर हम इस फिगर को चेक करें, इस फिगर को अगर हम लोग देखें तो इसमें ये है कि आप लोगों का वीडीएस जो है आप लोगों का जब आप लोग शॉर्ट इसको करते हैं तो आपका आईडीएस जो है आपका करंट जो है मैक्सिमम फ्लो करता है उस वक्त तक फ्लो करता है जब तक आपका पिंच ऑफ वोल्टेज के रीच नहीं कर जाता यहाँ पे। और आईडी जो मैक्सिमम है वो आपका आई डी एस एस के इक्वल होगा। आई डी एस एस जो आपका ड्रेन टू सोर्स करंट आपको विद शॉर्टेड गेट है, आई डी एस एस इसको रिप्रेजेंट कर ड्रेन टू सोर्स करंट विद शॉर्टेड गेट। यानी कि आप अगर इसको आप शॉर्ट करते हैं गेट को तो आपका मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा जीरो से अप टू वी पीक वोल्टेज तक। वी पीक जो है आप लोगों का पिंच ऑफ वोल्टेज, वी पी जो है आपका पिंच ऑफ वोल्टेज है, यहाँ तक आप मैक्सिमम करेगा फिर आगे उसके बाद सस्टेन कर जाएगा। और वीडीएस मैक्सिमम जो है आप लोग यानी कि इसको जो मैक्सिमम ड्रेन सोर्स सप्लाई जो आप लोग दे सकते हो वो आपको जिसमें आगे भी शो करेंगे कि कितनी हम लोग इसको मैक्सिमम सप्लाई हम दे सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो जीएफईटी आपका ब्रेक हो जाता है।
इस जब आपने इसको शॉर्ट किया गेट सोर्स टर्मिनल को, उस केस के अंदर जब आपका मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था अप टू आईडीएसएस जो आपका है ड्रेन सोर्स मैक्सिमम करंट जो है आपका ये डाटा शीट के ऊपर भी गिवन होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर इसी डाटा शीट में अगर चेक करें, ये आप लोग का ऑन करेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि जब आपका जेएफडी जो आपका स्विचिंग पर्पस के लिए जब यूज़ हो रहा है और उसमें आपका जब जेएफडी आपका जो ड्रेन सोर्स टर्मिनल वापस में एक तरह से शॉर्ट है तो आपका 20 मिलियन पेज जो आपका मैक्सिमम करंट जा रहा है, ये आपका आईडीएसएस यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, जब आपका गेट सोर्स वोल्टेज जो आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये आपका 0 वोल्ट है, ये उस केस में जब आपका शॉर्ट है मतलब, तो आपका मैक्सिमम ड्रेन करंट जा रहा है 20 मिलियन पे। अब अगर हम जीरो टू वीपी जो आपका यानी कि 0 वोल्ट से लेकर वीपी पिंच ऑफ वोल्टेज तक, इस रीजन को हम लोग ओहमिक रीजन कहते हैं और यहाँ से हम लोग जो है इसकी रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यानी कि जब आपका जेएफईटी जो है एज अ स्विचिंग पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो उसकी एक रेजिस्टेंस आएगी जिसको हम आरडीएस कहेंगे। ड्रेन सोर्स रेजिस्टेंस है हम वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आरडीएस इज इक्वल टू वीपी ओवर आईडीएसएस। आपका वीपी पिंच ऑफ वोल्टेज से लेकर आपका वीडीएस मैक्सिमम तक जो है यहाँ पर ये रीजन जो आपका एक्टिव रीजन है, और वीडीएस मैक्सिमम इज द मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इसके ये आपको मैं इसमें बता चुका हूँ। और अगर हम लोग इस चीज़ को, मैं अभी नेक्स्ट जो आपकी होगी जो डायग्राम है उसमें मैं इससे रिलेट करके बताऊंगा जो डाटा शीट के अंदर वैल्यूज गिवन होती हैं। अच्छा, ओमेगा रीजन मैं आपको ये बता चुका हूँ, आरडीएस को पीपी को वाईडीएसएस, यहाँ से आपको 400 ओम आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फिगर 11-15 जो है, अगर हम लोग ये आईडीएसएस ये आपका मैक्सिमम करंट है, आईडीएसएस 10 मिलियन पेयर, जब आपकी गेट सोर्स वोल्टेज हमारी शॉर्ट थी तो उस केस के अंदर पेंच वोल्टेज जो है आपकी वो 4 वोल्ट है, तो आपकी 400 ओम बन जाती है और ड्रेन सोर्स रेजिस्टेंस जो है। अच्छा, गेट कट ऑफ वोल्टेज जो है, अब इसमें ये बताना चाह रहा है कि गेट सोर्स आपकी कट ऑफ वोल्टेज कौन सी वोल्टेज के ऊपर जो है आपका जो ड्रेन करंट जो है आपका फ्लो करना बंद हो जाता है, उसको हम गेट सोर्स गेट कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। अब यहाँ पे गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज -4 वोल्ट यहाँ पे शो कर रही है, -4 वोल्ट, यानी कि आपका जब 0 वोल्ट से गेट सोर्स वोल्टेज है तब आपका मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो कर रहा था। जब आपकी ड्रेन सोर्स गेट सोर्स वोल्टेज आपकी -4 वोल्ट है आपका, तो मिनिमम ड्रेन करंट या अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं जीरो ड्रेन करंट आपका फ्लो कर रहा है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ये आपकी जो है आपकी ये गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज है, इसको हम डाटा शीट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ ये लिखा होता है इसका, ये यहाँ पे शो हो रहा है गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज जो है आपकी। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांजिस्टर है जीएफईटी जो जिसकी गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज -8 वोल्ट है, यानी कि जब आप -8 वोल्ट आप गेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तब आपका ड्रेन करंट जो है 2 नैनो एम्पीयर जो कि बिल्कुल जीरो के अप्रोक्सीमेट जीरो है, और ड्रेन सोर्स वोल्टेज आपकी जो है आपकी 15 वोल्ट डीसी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तब आपकी ये वैल्यूज़ ड्रेन करंट आपका इतना बन जाता है। इन केस अगर आप जब VGS आपका 0 वोल्ट है तब आपका मैक्सिमम ड्रेन सोर्स करंट आपका फ्लो कर रहा है, और उस केस के अंदर आपका VGS जो है आपका शॉर्टेड हुआ है, और VDS को आपको 15 वोल्ट DC अप्लाई कर रहे हैं। ये डाटा शीट मैं आपको साथ साथ रीड करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिज़ाइनिंग के अंदर थोड़ा सा इशू ना हो। ठीक हो गया इसमें। इसमें एक और चीज़ भी है आपको, ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पे इसमें इसने बताया हुआ है पिंच ऑफ वोल्टेज 4 वोल्ट, और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो आपका 30 वोल्ट है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका 30 वोल्ट जो मैं आपको ऊपर डिस्कस किया था है ना, यहाँ पे मैक्सिमम आप 30 वोल्ट तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आगे अगर हम देखें तो गेट सोर्स का कट ऑफ वोल्टेज जो है आपके इक्वल टू होता है वीपी के। फॉर एग्जांपल अगर आपको डाटा शीट के ऊपर गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज गिवन है, फॉर एग्जांपल ये आपको -8 वोल्ट अगर आपको गिवन, तो आपकी पिंच ऑफ वोल्टेज होगी वो 8 वोल्ट होगी, इस रिलेशन के ज़रिए, इस रिलेशन के ज़रिए। ठीक होगा, हम एग्जांपल देखते हैं आगे। इसमें पिंच ऑफ वोल्टेज आपको गिवन है 6 वोल्ट, आईडीएसएस मैक्सिमम गिवन है 100 मिली एम्पेयर। ओमिक रेजिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं वीपी ओवर आईडीएसएस करके। और गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज इक्वल टू माइनस ऑफ वीपी, वी पिंच ऑफ वोल्टेज जो आपका -6 वोल्ट आ जाएगा गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट चले अगर ट्रांसकंडक्टेंस कर्व, ट्रांसकंडक्टेंस कर्व जो है आपका इसी के ज़रिए हम फाइंड करते हैं हम। इसमें इस रिलेशन को अगर हम लोग यूज़ करें
आई डी इक्वल टू आई डी एस एस माइनस वन माइनस वी जी और वी जी एस ऑफ। अच्छा, इसमें हम लोगों ने आई डी और वी जी एस के क्रॉस जो हम लोगों ने ट्रांस कंडक्टेंस कर्व बनाना होता है। और इसमें आपको वी जी एस जो कट ऑफ वोल्टेज है, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज आपको गिवन है, और आई डी एस एस भी आपके पास गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक पॉइंट को देख लेते हैं। वीजीएस ऑफ आपको पता है कि गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज जो है आपके पास इस इसके ज़रिए देखते हैं। हमारे पास गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज वो है जब आपका ड्रेन करंट जीरो हो जाता है। ये आपका -4 वोल्ट है। -4 वोल्ट आपने यहाँ पे इसको एक ही वैल्यू रखनी है -4 वोल्ट की। और उसके बाद आपने वीजीएस को वेरी करना है, और आई डी एस एस जो है आपके पास ड्रेन सोर्स शॉर्टेड करंट जो है आपका, ड्रेन सोर्स विद शॉर्टेड गेट करंट जो है आपका, ये आपका मैक्सिमम ही रहेगा यहाँ पे। वो आपका एक ही वैल्यू रहेगी, वो जो आपकी 10 मिली एम्पेयर यहाँ पे आ रही है। इसको 10 मिली एम्पेयर रखेंगे आप आईडीएसएस को, और वीजीएस आपको -4 वोल्ट रखेंगे। वीजीएस को आप वेरी करेंगे जो आप गेट सोर्स सप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल हम -1 के ऊपर अगर हम लोग करें इसको कैलकुलेशन, -1 और डिवाइडेड बाई -4, तब आप लोगों की जो वैल्यूज आएंगी -1 के ऊपर, -1 के ऊपर आपकी वैल्यू आती है 5.62 मिलियन पेयर ड्रेन करंट आता है। इस तरह सिमिलरली आप जब वीजीएस को -2 करेंगे, -3 और -4, जब आपका ये ड्रेन ट्रांस कंडक्टेंस कर्व आपका यानी कि बनेगा। इसके ज़रिए हम लोग एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि वीजीएस और वीजीएस ऑफ जो है आपका, ये जो वैल्यूज शो हो रही हैं ये इसी की हैं, इक्वलेंट है ये। इसको लेकिन हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। और हाफ मिड पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने इसका रिलेशन निकाला है कि वीजीएस ओवर, और अभी इससे पहले ये क्या, ये जो नॉर्मलाइज्ड कर्व शो हुआ है, नॉर्मलाइज्ड कर्व ये है कि जो आपका ड्रेन करंट है उसको आपने डिवाइड करना है मैक्सिमम ड्रेन करंट के साथ। इसी तरह आप लोगों का जो गेट सोर्स वोल्टेज है उसको आपने मैक्सिमम जो गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज के साथ डिवाइड करेंगे। इन सब वैल्यूज़ को इन सब वैल्यूज़ को आप डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल आपका 10 मिली एम्पेयर मैक्सिमम ड्रेन करंट है, तो इन सब वैल्यूज़ को आपने 10 मिली एम्पेयर के साथ डिवाइड करना, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। और सिमिलरली आप लोगों के पास गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज -4 वोल्ट मैक्सिमम है, इन सब वैल्यूज़ को -4 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास ये वैल्यूज़ बनती हैं, ये फ्रैक्शन बनते हैं। इससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि आपका वीजीएस और वीजीएस ऑफ जो है इक्वल टू 1/2 है, जब आपका ये दोनों आपस में अगर हाफ पे हैं, हाफ वोल्टेज हैं, यानी कि गेट सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द हाफ ऑफ गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। तो अब आपका ड्रेन करंट जो होगा इज इक्वल टू द क्वार्टर ऑफ ड्रेन सोर्स शॉर्टेड गेट करंट के इक्वल होगा। ये दो रिलेशन आप लोगों ने ये याद रखने हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वीजीएस ऑफ फॉर एग्जांपल आपके पास -4 वोल्ट है, आईडीएसएस आपके पास 5 मिली एम्पेयर है। तो आप लोगों ने गेट वोल्टेज फाइंड करनी है, ड्रेन करंट फाइंड करना है, हाफ कट ऑफ पॉइंट के ऊपर आप लोगों के पास रिलेशन गिवन है, ये वाला रिलेशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वीजीएस आपने गेट वोल्टेज किसने कहा वैसे, ऑब्वियसली हमें पता है कि वीजी गेट वोल्टेज इज इक्वल टू दी गेट सोर्स वोल्टेज। तो या इस रिलेशन के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं -4/2 -2 वोल्ट, -2 वोल्ट जो आपके गेट वोल्टेज है। इसी तरह आपके पास ड्रेन करंट जो है, ड्रेन करंट जो है आपके पास इस रिलेशन में आप लोग पुट करें, ड्रेन सोर्स शॉर्टेड करंट आपके पास गिवन है 5 मिली एम्पेयर, और इस रिलेशन में आप डालें आपके पास 1.25 मिली एम्पेयर आ जाएगा। ये भी एग्जांपल वैसे ही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग का बाइसिंग दी जेएफईटी इन ओमिक रीजन। इस ओमिक रीजन के अंदर आप लोगों का जेएफईटी जो है आपका एज अ स्विचिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इसमें पहली टेक्निक जो है आपकी गेट बाइस है। और अगर हम लोगों ने इसमें हार्ड सिचुएशन अचीव करनी है तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी आएंगी वैल्यूज जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो जेएफईटी एज अ स्विचिंग पर्पस के लिए काम कर रहा है। तो ये आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। अच्छा, बाइसिंग इन द ओमिक रीजन। अच्छा, गेट बाइस का सबसे एक गेट बाइसिंग का बताया आपको, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और साथ हमारा गेट रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है। और वैसे मैं आपको थोड़ा सा ओवर इसको यूज़ कर देता हूँ कि गेट बाइस हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते नहीं हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो आपके पास अनस्टेबल क्यू पॉइंट अचीव हो रहा होता है। वो इस केस में अगर हम लोग चेक करें, अगर आपका -1 वोल्ट था आपका गेट सोर्स वोल्टेज, अगर आपने -1 वोल्ट अप्लाई किया, उस केस के अंदर आपके पास जो क्यू पॉइंट आ रहा है 1 मिलियन पेयर आ रहा है, और एक क्यू पॉइंट आ रहा है 12.3 मिलियन पेयर के ऊपर आ रहा है, क्यू पॉइंट बन रहा है ड्रेन करंट आपका जो बनते हैं इस पे।
तो उसमें आपको क्यू पॉइंट जो स्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके एक वोल्टेज के ऊपर दो क्यू पॉइंट्स आ रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं कि इसकी हार्ड सेचुरेशन में ये है कि आपका जो ड्रेन सोर्स सेचुरेशन करंट है वो शुड बी लेस देन IDSS हो। हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे अभी। ये जो ID सैचुरेशन है ये आपका लोड लाइन के लिए यूज़ होगा, यानी कि ड्रा करने के लिए, जैसा हम लोगों ने BJTs के अंदर किया था। तो एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पहले हम लोड लाइन ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद हम क्यू पॉइंट देखेंगे कहाँ पे आ रहा है उसका। और क्यू पॉइंट जो है वो आना चाहिए आपका ओमिक रीजन के अंदर। और ओमिक रीजन में आपको बता चुका हूँ कि आपका ओमिक रीजन किस कहाँ से कहाँ तक होता है, वो आपका 0 to V पीक तक, V पिंच ऑफ वोल्टेज तक। फॉर एग्जांपल ये आपका ओमिक रीजन है। इस ओमिक रीजन के अंदर आप लोगों की लोड लाइन बन ड्रा होगी, और यहाँ पे लोड लाइन के जो है आपका ऊपर जो है यहाँ पे क्यू पॉइंट आएगा ओमिक रीजन के अंदर। एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये। एग्जांपल हम लोग करते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल आप लोगों की ड्रेन वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड करनी है। 11 8A, ये आपकी फिगर है। इसमें आपका -10 वोल्ट आपको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये कि इस -10 वोल्ट के ऊपर जो आपका गेट सोर्स वोल्टेज है, तो आपका जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो आपकी सॉरी, गेट सोर्स वोल्टेज आपकी -10 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल जब आपकी -10 वोल्ट होगी, ऑब्वियसली जो आपका ड्रेन टू सोर्स होगा वो उसमें आपकी जो डिप्लीशन लेयर होगी वो एक्सपेंड करेगी, क्योंकि ये मोर नेगेटिव एनफ है यहाँ पे। और जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो आपका बिल्कुल ज़ीरो होगा। इस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ड्रेन सोर्स कट ऑफ वोल्टेज है वो इक्वल टू VDD है। ठीक हो गया। जिस तरह हम लोग BJT में कहते हैं कि VC इज इक्वल टू VC कट ऑफ इक्वल टू VCC, ये बिल्कुल वैसे ही है। VDS कट ऑफ इक्वल टू VDD। ये हम लोड लाइन बनाने जा रहे हैं, और हमारा ID सैचुरेशन क्या होगा, VDD ओवर RD। और 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय RD। ये उस सैचुरेशन में हो जब आपका ये आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे। VDD ओवर RD जब हम करेंगे 1 मिलियन पेयर, 1 मिलियन पेयर के ये पॉइंट हमने लगा दिया। और जो VDS कट ऑफ था पॉइंट, ये हमारे पास 10 वोल्ट आ गया होगा यहाँ पे। ये हमारे पास लोड लाइन आ गई, ये लोड लाइन के लिए। और इसके बाद अगर हम लोगों ने क्यू पॉइंट मालूम करना है, तो वो हम देखेंगे ID इज इक्वल टू VDD ओवर RD प्लस RDS। और RD जो है आपके पास, RDS कहाँ से आएगा, आपका डेंसो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से आएगी आपके पास। इसका फॉर्मूला था VP ओवर, ये VP ओवर IDSS। IDSS आपके पास गिवन है ये। ठीक हो गया। तो आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं RDS। आप लोग यहाँ से इस तरह फाइंड करेंगे, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। RDS इक्वल टू V पीक डिवाइडेड बाय IDSS। ठीक है, सिमिलरली आप पुट करें, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। और इस RDS की वैल्यू को आप लोग यहाँ पे पुट करें। RDS का आपकी 400 ओम आएगी यहाँ पे। 400 ओम यहाँ पे आप लोग इसमें पुट करें, और आपके पास जो ID ड्रेन करंट जो है आपके पास 0.96 मिलियन पेयर आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि सैचुरेशन करंट भी अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन पेयर, और जो आपका ड्रेन करंट जो आ रहा है आफ्टर स्विचिंग के बाद वो भी आपका 0.96 मिलियन पेयर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो क्यू पॉइंट है, इसने क्यू पॉइंट ड्रा नहीं किया, लेकिन मैं क्यू पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों का क्यू पॉइंट बनेगा, ये इधर कुछ बनेगा। इसके बाद आपका VDS आप लोगों ने मालूम करनी है। ऑब्वियसली जब आप किए कि ये जो JFET है इसके इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेजिस्टेंस RDS। तो आप लोग यहाँ पे इसके क्रॉस जो है आपने VDS भी फाइंड करनी है, ताकि आपके पास क्यू पॉइंट आप लोग ड्रा कर सकें। VDS क्या है, VD माइनस VS। जिस तरह VCE होता था VC माइनस VE करते थे, इसी तरह यहाँ पे VDS इक्वल टू VD माइनस VS है। तो VD यहाँ पे VDD माइनस IDRD है। वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC। सिमिलर है रिलेशन इसका, इसमें किसी कोई कंफ्यूजिंग कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो इसमें आप लोग पुट करें वैल्यूज। VDD आपके पास 10 वोल्ट है, ID हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 0.96 मिलियन पेयर। और आपके पास RD जो है, आपके पास ड्रेन रेजिस्टेंस जो है वो 10 किलो ओम है, आपके पास 0.38 वोल्ट आ जाते हैं। और जब 0.3 वोल्ट आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.38 समथिंग होंगे, और ये आपका जो है व्यू पॉइंट आपका ड्रा हो जाता है यहाँ पे। ठीक हो गया।
और ये स्ट्रेटजी आपकी लोड पॉइंट को ड्रा करने के लिए और ये स्ट्रेटजी आपकी क्यू पॉइंट को ड्रा करने के लिए, इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है। और फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने इसके क्रॉस हम लोगों ने वीडी फाइंड करनी है, तो इसने इस तरह की फाइंड की हुई है, यानी कि ये इसका डिफरेंट तरीका है। मैंने इस फार्मूले के थ्रू की थी, वीडीडी माइनस आई डी आर डी के थ्रू, और उसने जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया हुआ है यहाँ पे। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है आपका, 400 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 10 किलो ओम, फॉर एग्जाम्पल ये आपका इनटू टोटल वोल्टेज जो आपकी 10 वोल्ट है। तो इस तरह भी उसमें भी आपकी 0.385 वोल्ट आए हैं। ठीक है, तो ये करेक्टेड है। आई होप आप लोग समझ आ गई होगी, अगर कोई किसी का क्वेश्चन हुआ तो मुझसे वो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।